साथियों नमस्कार। जैसी ड्राइंग अभी आपने देखी, इस तरीके की ड्राइंग अगर हम कोरल ड्रा में तैयार करना चाहते हैं तो हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, आज इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले तो हम पेज को साइड में कर देते हैं स्क्रॉल बटन के माध्यम से। फिर आते हैं कि आपका ये जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में आपको एक टूल मिलेगा इलिप्स टूल। इलिप्स टूल लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान दीजिए, जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके ड्रॉ करते हैं तो ये एकदम गोल बनाता है इसको। अब फिर उसके बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसकी एक और मतलब हमें एक और सर्कल तैयार करना होगा, तो इसकी एक और कॉपी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करना है। अब हमने ये शिफ्ट की प्रेस किया। शिफ्ट की प्रेस करके हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर नीचे ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। अगर फिर से नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लें। पहले आपको क्या करना है, इस लाइन पर क्लिक कर लेना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करना है और फिर माउस पॉइंटर आप किसी भी नोड पर लेके जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। क्लिक करके आप इनसाइड ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप छोड़ दीजिए। तो देखिए उसकी एक जस्ट कॉपी बनकर हमारे बीच तैयार हो जाती है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, फिर से एक सर्कल तैयार करना है। जो सर्कल हमें यहाँ पे तैयार करना है, तो फिर से हम कंट्रोल की प्रेस करके और ड्रैग करके एक और सर्कल तैयार करेंगे और इसको उठा के लाके हम इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये बीचों बीच होना चाहिए। जैसे अभी हम बात करें, यहाँ से आप माप भी सकते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या सर्कल बन रहा है। तो यहाँ से हमने इसको बीचों बीच कर लिया। फिर उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, एक और सर्कल तैयार करना है। ये थोड़ा बड़ा करना है, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करना है और इसको बीचों बीच यहाँ पे रख देना है। अब ये कैसे पता चलेगा बीचों बीच, ध्यान दीजिए। जब भी आप सर्कल को लेके आएंगे, जैसे आप यहाँ से लेके आते हैं, देखिए अभी यहाँ पे स्टॉप पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे आप इस एरिया पे लेके आएंगे तो वो ये ऑटोमेटिक स्टॉप पॉइंट बना लेगा, मतलब एक बार रुकेगा वहां पे। तो आप समझ लीजिएगा कि ये बन गया। अब फिर उसके बाद आपको लेना है पिक टूल। ध्यान दीजिए, पिक टूल ही रहेगी। अब उसके बाद लाइन पर ये जो आपने ऊपर सर्कल बनाया है, इस पे एक बार क्लिक करें, फिर से एक बार क्लिक करें। जब आप फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नोड बन जाता है। अब इस नोड को आप क्या करें, यहाँ बीचों बीच लेके आए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा बीचों बीच, तो आपको कुछ करना नहीं। आप जैसे ही नोड को पकड़ के लेके आएंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप किसी भी एरिया में जाएंगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप सेंटर पे आएंगे तो ये रुक जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका बीचों बीच। ये नोड यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल आर की को प्रेस करना है। तो जब आप कंट्रोल आर दबाते हैं ये रिपीट होता है, सेम वही चीज आपको रिपीट करके दिखाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो यहां पर एक एक्स्ट्रा बन गया, तो ये बहुत नजदीक हो गया। ऐसी जब भी ऐसा अगर कभी हो तो आप कंट्रोल जेड करके आप बैक हो जाइए और लास्ट वाले को डिलीट करिए और फिर से आप एक बार अगेन जो आप सर्कल तैयार करें, इसकी दूरी को आप थोड़ा और ज्यादा बढ़ा लें, या अगर कम लगे तो आप उसको थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फिर से सेम प्रॉब्लम होगी क्योंकि दूरी हमने बहुत नजदीक कर दी थी। तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, इसको हम थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां तक कर लिया, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। अब कंट्रोल आर दबाएंगे तो अब हमारा ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इसको इसी तरीके से हैंडल करें। और अगर आपको लगे कि हाँ इसको हम सही नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो अगेन कंट्रोल जेड से आप पीछे हो जाए। ये पूरा का पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर माउस क्लिक करके ड्रैग करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाहर के साइड में आप माउस क्लिक करके इसको पूरा इसके ऊपर आप ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाना है और जो बीच का सर्कल है इसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद अब आप इसको वेल्ड ऑप्शन का वेल्ड नहीं, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके शिफ्ट से इसको हटा दीजिए और फिर आप यहाँ पे बैक मींस फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके की एक ड्राइंग बन गई, ये अंदर से। अब आपको क्या करना है, इस पे जो बाहर आउटसाइड है इसके कलर को आपको चेंज कर देना है। तो इसके कलर को हमने मान लीजिए ये कलर कर दिया, या आप जो भी कलर चाहें वो कलर आप कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये कलर कर दिया। अब करने के बाद फिर उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा घुमाना होगा। कैसे घुमाएंगे,
इस पे एक बार और क्लिक करें। अब फिर इसको थोड़ा सा इसी जगह पर हल्का सा घुमा के इसके सेंटर पॉइंट को चेंज करेंगे, क्योंकि हम सेंटर पॉइंट जो बनाने वाले हैं ये बनाने वाले हैं। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम, एक इलिप्स तैयार करना है। तो हम यहाँ पे एक इलिप्स तैयार करते हैं, या अगर आप इलिप्स नहीं तैयार करते तो यहां पर आप एक लाइन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा आसान करूंगा आपके लिए। इलिप्स तैयार करके फिर हम एक दूसरा इलिप्स फिर से तैयार करते हैं। कैसे? सिंपल सा तरीका है, ये जो बटन है इस पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आप दोनों इलिप्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये इलिप्स इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप इंटरसेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए बीच में एक इलिप्स ये अलग हो जाता है, तो इसको आप डिलीट करें और यहां पे लेके आए और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके स्टार्ट में लाके हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब इस पे जो भी आप कलर देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। अब फिर यहां पे एक बार क्लिक करें और लेफ्ट क्लिक करके जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको आप यहां पे सेंटर में रख लें। अब फिर उसके बाद इसको लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करें और इस सेंटर पॉइंट पे लाके यहां पे इस पॉइंट पे लाके ये जो इसका पॉइंट हो उस पे लाके राइट क्लिक करके आप छोड़ दें और फिर आप कंट्रोल आर की को प्रेस करें। जब हम कंट्रोल आर की को प्रेस करेंगे तो ये पूरी तरह से इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब ड्रॉ करने के बाद आप क्या करें, एक बार इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद इसको वेल टूल का यूज करें। तो वेल टूल जब आप यूज करते हैं तो ये देखिए ये एक बन गया, ये अलग नहीं रह गया, अब ये एक हो गया। ये पूरा का पूरा ये एक हो चुका है और ये एक यूनिक डिजाइन बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब इस पे मान लीजिए कि आप कोई नाम या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आप कैसे लिखें, तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और लिख लेना है आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि आप जब लिखते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसे में आप माउस को थोड़ा आप ड्रॉ करिए, ऐसे ऐसे इधर घुमा लीजिए तो ऑटोमेटिक उसका कलर मतलब वो आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप इसका नाम लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं अब फिर इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। साइज को बड़ा करने के बाद इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, इस पे ला लेते हैं और लाने के बाद शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम इसके बीचों बीच में ऐसे लेके आएंगे और फिर शिफ्ट के साथ आप दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट टूल में चले जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा फिट टू पाथ ऑप्शन। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिट टू पाथ हो जाएगा, लेकिन ये इनसाइड भी ड्रैग हो गया, इनसाइड फिल हो गया। तो हम इसको आप सेट कर सकते हैं ये कैसे फिल हो, आउटसाइड ही फिल हो या यहाँ पे अलग अलग आपको फिल दिखाई देंगे, तो आप जो भी फिल आप चाहेंगे वो फिल यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये अंदर सेट हो जा रहा है तो इसको हम बाहर सेट करने के लिए क्या करें, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे चल के पहले इसके आउटसाइड में एक हम और बॉक्स बना लेंगे, कंट्रोल दबा के इससे थोड़ा सा बड़ा जो इस ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, और इसको आप छोटा कर लें, ऑब्जेक्ट के बराबर एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अब आप शिफ्ट के साथ अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। तो शिफ्ट के साथ हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब फिर आ जाएंगे टेक्स्ट टूल में और फिट टू पाथ कर देंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस पे सेट हो जाएगा। अब ये लाइन जो है, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारा पूरा इस ऑब्जेक्ट पर सेट हो जाता है। तो इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आप कलर चाहेंगे वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक बार कंट्रोल डी दबाएं, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा और फिर इसके ऊपर लाके आप इसको एडजस्ट कर लें और ये आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी लोगो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।